कावड़ यात्रा इस वक्त पूरे जोर शोर से चल रही है। सड़कों पर कावड़ियों की भीड़ है। जगह जगह कैंप्स लगे हैं। डीजे बज रहे हैं और लोग महादेव की भक्ति में नजर आ रहे हैं। मैं शुरू में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा सवाल कावड़ यात्रा या फिर किसी की आस्था से नहीं है। मेरा सवाल उस बिहेवियर से है जो कभी कभी आस्था के नाम पर देखने को मिलता है। किसी को महादेव में आस्था है, वो हरिद्वार जाता है, गंगा जल लेकर आता है, पैदल चलता है। ये उसकी पर्सनल फेथ है और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जब पर्सनल फेथ पब्लिक इनकन्वीनियंस, अग्रेशन, कंपटीशन और शो ऑफ में कन्वर्ट होने लगे, तब सवाल पूछना भी जरूरी है। सबसे पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भक्ति में कंपटीशन कहां से आ गया। कोई बोलता है कि मैं 20 किलोमीटर चला, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 10 लीटर गंगा जल ला रहा है, कोई 20 लीटर। किसी की कावड़ छोटी है, किसी की बहुत बड़ी। धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है कि जैसे भक्ति नापी जा रही हो, किसने कितना वजन उठाया और कौन कितनी दूर चला। लेकिन सवाल यह है कि महादेव के लिए किलोमीटर मैटर करते हैं या फिर आपकी इंटेंशन। अगर कोई 100 किलोमीटर चलकर आए लेकिन रास्ते में लोगों से बदतमीजी करे, ट्रैफिक ब्लॉक करे या फिर गुस्से में किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दे, तो क्या वो ऑटोमेटिकली बड़ा भक्त हो गया? और अगर कोई बुजुर्ग आदमी घर में चुपचाप शिव का ध्यान करे, जरूरतमंद की मदद करे और ईमानदारी से जिंदगी जिए, तो क्या उसकी भक्ति कम है? भक्ति कोई बाहुबली कंपटीशन नहीं है। भक्ति में तपस्या और फिजिकल एंड्योरेंस हो सकते हैं, लेकिन अगर तपस्या के बाद ह्यूमिलिटी के बजाय ईगो बढ़ रहा है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। फिर आता है डीजे कल्चर। देखो, मैं सेलिब्रेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस में म्यूजिक, डांस, भजन और कीर्तन हमेशा से रहे हैं। आप डांस करो, सेलिब्रेट करो, महादेव का नाम लो। लेकिन सेलिब्रेशन और पब्लिक न्यूसेंस के बीच एक बहुत ही पतली लाइन होती है। अगर डीजे की वॉल्यूम इतनी हाई है कि बुजुर्ग लोग, पेशेंट, स्टूडेंट्स और आसपास रहने वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर मेरी भक्ति का बर्डन किसी और को क्यों बियर करना चाहिए? महादेव को याद करने के लिए स्पीकर की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, या भक्ति की कोई वॉल्यूम होती नहीं? सबसे डिस्टर्बिंग वो इंसिडेंट्स हैं जहां किसी माइनर एक्सीडेंट या कावड़ को एक्सीडेंटल टच होने पर एक्सट्रीम अग्रेशन देखने को मिलता है। गाड़ी तोड़ दी, ड्राइवर को धमका दिया या फिर मारपीट शुरू कर दी। या मेरा सवाल सिंपल है, अगर आप महादेव के भक्त हैं, तो महादेव की भक्ति ने आपके अंदर क्या बदला? आपका गुस्सा कम हुआ, पेशेंस बढ़ा, कंपैशन बढ़ी, सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव हुआ? क्योंकि अगर किसी से एक्सीडेंटली कावड़ टच हो जाए और 15 से 20 लोग मिलकर उसकी गाड़ी तोड़ दें, तो यात्रा ने आपके अंदर क्या बदला? इमेजिन करो, किसी ड्राइवर से गलती से आपकी कावड़ टच हो गई। वो गाड़ी से उतरता है और बोलता है, भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो उसकी गाड़ी तोड़ दो या बोलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, हर हर महादेव। इन दोनों में महादेव की भक्ति को कौन सा रिएक्शन बेटर रिप्रेजेंट करता है? मेरे लिए आंसर ऑब्वियस है। और अगर कावड़ में एक्सीडेंटली कोई इंटरप्शन आ गया, तो क्या हम सीरियसली ये मानते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे? अगर भगवान सब जानते हैं, तो क्या उन्हें आपकी इंटेंशन नहीं पता? आप 50 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले या फिर हेल्थ के कारण चल ही नहीं पाए, क्या डिवाइन जजमेंट स्टेप काउंट से डिसाइड होगा? देखो, प्रॉब्लम कावड़ यात्रा नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आस्था अचीवमेंट बैग बन जाती है। मैंने इतना किया, मैं इतना चला, मेरी कावड़ सबसे बड़ी, हमारा डीजे सबसे पावरफुल। यहीं से डिवोशन में ईगो एंटर कर सकता है। और ईगो बहुत क्लेवर है। वो पैसे के थ्रू आ सकता है, स्टेटस के थ्रू आ सकता है और धर्म के थ्रू भी। इंसान को ये फीलिंग आ सकती है, मैं तुमसे बड़ा भक्त हूं। लेकिन भक्ति अगर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रही है, तो फिर हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए, किसी कावड़ी की एजुकेशन, प्रोफेशन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड को टारगेट करना फेयर नहीं है। कावड़ यात्रा में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक लेबरर की फेथ उतनी ही लेजिटिमेट है जितनी किसी डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन की।
क्रिटिसिज्म बिहेवियर का होना चाहिए, क्लास का नहीं। डॉक्टर रोड ब्लॉक करे तो भी गलत, लेबरर करे तो भी गलत, पॉलिटिशियन करे तो भी गलत। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। और अब सवाल आता है कि पब्लिक रोड्स किस लिए हैं? रोड्स मूवमेंट के लिए हैं, एम्बुलेंस के लिए, स्कूल बसेस के लिए, ऑफिस जाने वालों के लिए, डिलीवरी वर्कर्स के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। रिलीजियस प्रोसेशंस हमारी रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट हो सकती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेथ और पब्लिक मोबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करे। और ये प्रिंसिपल सिर्फ कावड़ यात्रा के लिए नहीं होना चाहिए। हिंदू प्रोसेशन रोड अननेसेसरी ब्लॉक करे, रूल अप्लाई हो। नमाज से पब्लिक रोड ऑब्स्ट्रक्ट हो, सेम रूल अप्लाई हो। पॉलिटिकल रैली पूरा शहर पैरालाइज करे, सेम रूल। किसी भी धर्म का इवेंट इमरजेंसी सर्विसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करे, सेम रूल। पब्लिक इनकन्वीनियंस का कोई धर्म नहीं होता। इसी तरह अगर क्राउड और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से टेम्पररी स्कूल क्लोजर जरूरी है तो फिर प्रैक्टिकल रीजन समझ में आते हैं। लेकिन अगर रिलीजियस इवेंट्स की वजह से एजुकेशन रिपीटेडली डिस्टर्ब हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। हमें रिलीजन वर्सेस एजुकेशन की फाइट क्रिएट नहीं करनी। आस्था भी रहे, स्कूल भी चले, यात्रा भी हो, एम्बुलेंस भी निकले, प्रोसेशन भी हो और एक आम आदमी बेवजह सफर भी ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलीजन और रिलीजियस डिस्प्ले में डिफरेंस है। आप महादेव को मानते हैं तो शिव के सिंबोलिज्म को भी देखिए। शिव मेडिटेशन के सिंबल हैं, स्टिलनेस के, डिटैचमेंट के, सेल्फ कंट्रोल के, पॉइजन को खुद होल्ड करने के, दुनिया में पॉइजन स्प्रेड करने के नहीं। अब इसी इमेजरी को उस सिचुएशन से कंपेयर करो जहां माइनर इंसिडेंट पर गुस्से में व्हीकल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। गंगाजल उठाना डिफिकल्ट है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना भी तपस्या है। 50 किलोमीटर चलना डिफिकल्ट है, लेकिन ईगो को कंट्रोल करना शायद उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। उपवास रखना डिफिकल्ट है, लेकिन जिस इंसान से आप डिसअग्री करते हैं उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना भी डिसिप्लिन है। और ये डिस्कशन सिर्फ कावड़ यात्रा तक सीमित नहीं है, ये हर रिलीजन के लिए रेलेवेंट है। जिस दिन रिलीजन कंपटीशन बन जाता है, मेरी प्रोसेशन तुमसे बड़ी, मेरा फेस्टिवल तुमसे लाउडर, मेरी कम्युनिटी तुमसे स्ट्रॉन्गर, उस दिन स्पिरिचुअलिटी आइडेंटिटी और ईगो में कन्वर्ट होने लगती है। रिलीजन का पर्पस अगर इंसान को बेटर बनाना है तो फाइनल मैट्रिक बहुत सिंपल होना चाहिए। रिचुअल के बाद आप बेटर इंसान बने या नहीं। अगर कावड़ यात्रा करके वापस आने के बाद आप पेरेंट्स के साथ बेटर बिहेव करते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ पेशेंस दिखाते हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करते हैं और ज्यादा हम्बल बनते हैं, तो फिर यात्रा का मतलब है। मैं फिर रिपीट करूंगा, कावड़ यात्रा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पीसफुली पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर्स फ्री में खाना, पानी और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लोग डिसिप्लिन के साथ डिफिकल्ट जर्नी कंप्लीट करते हैं। उस पॉजिटिव साइड को इग्नोर करना सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अग्रेसिव बिहेवियर को सिर्फ ये कहकर डिफेंड करना कि आस्था का मामला है, ये भी उतना ही गलत है। फेथ क्रिटिसिज्म से ऊपर नहीं होनी चाहिए और क्रिटिसिज्म कंटेम्प्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपकी आस्था की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ और रॉन्ग बिहेवियर को क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ। और अंत में कावड़ लेकर जाने वाले हर शिव भक्त से एक रिक्वेस्ट है, आप कावड़ जरूर उठाइए, महादेव का नाम लीजिए, गंगा जल लाइए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन गंगा जल के साथ अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर चलिए, पेशेंस लेकर चलिए, डिसिप्लिन लेकर चलिए, कंपैशन लेकर चलिए, सिविक सेंस लेकर चलिए। और अगर किसी से गलती हो जाए तो फॉरगिवनेस भी लेकर चलिए, क्योंकि शायद महादेव को सबसे मीनिंगफुल ऑफरिंग ये होगी कि उनके दर्शन करके वापस लौटने के बाद हम अपने अंदर का थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा अहंकार और थोड़ी सी इनटॉलरेंस वहीं छोड़ाएं। तब कावड़ यात्रा सिर्फ एक जर्नी नहीं रहेगी, वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।